प्रोविजन एंड रिजर्व्स। प्रोविजन एंड रिजर्व्स में हमें क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ रिजर्व। टाइप्स ऑफ रिजर्व में बेटा दो टाइप्स आपको बताएं, एक तो है जनरल रिजर्व, अभी अभी हमने दूसरी क्लास में बताए थे, और एक स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व वो रिजर्व होते हैं जो बिजनेस में किसी अनफोर्सीन फ्यूचर लायबिलिटी के लिए बनाए जाते हैं, फ्यूचर में जो आने वाला है। मतलब छाता आप क्यों खरीदते हैं? बरसात से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए। तो ऐसे किसी समय के लिए जब आपको कष्ट हो, प्रॉब्लम हो, बिजनेस में ज़रूरत पड़े पैसों की और पैसों का इंतज़ाम ना हो किसी काम के लिए, उसके लिए हम क्या बनाते हैं? रिजर्व। क्या बनाते हैं बेटा? रिजर्व। रिजर्व में हमने बात करी पहले जनरल रिजर्व की। जनरल रिजर्व होते हैं आपके फ्री रिजर्व्स। कौन से होते हैं बेटा? फ्री रिजर्व। टेंशन आने पर, बिजनेस में दिक्कत होने पर, बिजनेस में पैसों की ज़रूरत होने पर आप इन फ्री रिजर्व्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी ऐसी लायबिलिटी जिसका आपको पता नहीं था, कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी जिसका आपको पता नहीं था आपको मिलने वाली है, उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? जनरल रिजर्व यूज़ करेंगे। बताया भी है, अनफोर्सिन लॉसेस, फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, मान लो बिजनेस को एक्सपेंशन करना हो, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, उसके लिए भी, डिविडेंड का इक्वलाइजेशन करना हो, तब भी आप जनरल रिजर्व का यूज़ कर सकते हैं। मतलब जनरल रिजर्व तो खुली गुल्लक है, एक ऐसा रिजर्व है, एक ऐसी सेविंग है, बिजनेस में किसी भी यूज़ के लिए रखा जा सकता है। ऐसी लायबिलिटी जो नोन है उनके लिए तो आपने प्रोविजन बना दिया, बट ऐसी कोई भी लायबिलिटी जिसके बारे में आपको पता नहीं था, तो उसके लिए आपने क्या करा? रिजर्व्स बनाया। और रिजर्व्स भी कौन सा? जनरल, सामान्य, कहीं भी यूज किया जा सकता है। लायबिलिटी जरूरी थोड़ा ही है। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अपॉर्चुनिटी कैसे मिल रही है? कि कोई आपको सस्ता सामान दे रहा है, बट सस्ता सामान कैश में दे रहा है, तो आपको किस चीज़ की जरूरत है? कैश की जरूरत है। बल्क क्वांटिटी में सामान खरीद लेंगे। किसी से उधार लेने के बजाय आप क्या कर लें? अपने बिजनेस का जो आपने रिटेन अर्निंग करी हुई है वहाँ से सामान खरीद लें, हो गया काम। आपको बिजनेस एक्सपेंशन करना है, आपने रिटेन अर्निंग पड़ी भी है ओनर्स फंड में, BST में, वहाँ पर भी क्या है? रिटेन अर्निंग में। कि आपको बिजनेस एक्सपेंशन करना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? खुद का पैसा। क्या है बेटा? खुद का पैसा। और वो क्या है? रिजर्व्स। और कौन सा रिजर्व? जनरल रिजर्व। तो दो तरह के रिजर्व हैं, एक तो जनरल, एक स्पेसिफिक। जनरल तो किसी भी काम के लिए यूज हो जाएगा, बट स्पेसिफिक रिजर्व जो है बेटा वो केवल कौन से कामों के लिए यूज होगा? स्पेसिफिक वर्क के लिए। स्पेसिफिक आपने नाम लिख दिया, पहला ही नाम देखिए, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। आपने लिख दिया कि डिविडेंड को इक्वलाइज करने के लिए। अभी अभी हमने एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में कि यदि किसी ईयर में प्रॉफिट कम हुआ, प्रॉफिट कम होने की पोजीशन में आप क्या करेंगे कि इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड कम देंगे, बट कंपनी चाहती है अच्छा सा डिविडेंड, पिछली बार जितना डिविडेंड तो मिल ही जाए, तो पैसे कहाँ से आएंगे? यदि आपने डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व बनाया है वहाँ से आ जाएंगे। ये पैसे जनरल रिजर्व से भी आ सकते हैं बेटा। कहाँ से आ सकते हैं? जनरल रिजर्व से, ठीक है। बट डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व बनाया आपने तो वो स्पेसिफिक रख दिया कि ये तो केवल किसके लिए है? डिविडेंड के लिए ही है, इसे हम किसी और काम में यूज नहीं करेंगे। बस फर्क सिर्फ इतना है। अब मान के चलिए आपका प्रॉफिट 20 साल से कम हो ही नहीं रहा है, आपने डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व बना रखा है और भी हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा डाल देते हैं, ये नहीं यूज हो रहा है, तो कहीं और भी यूज नहीं होगा जब तक कि आप नहीं चाहेंगे, कंपनी नहीं चाहेगा कि उस रिजर्व को तोड़कर कहीं और यूज कर लिया जाए, ठीक है। उसके लिए अलग रूल्स और प्रोविजंस हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ असेट, उसके लिए तो आपने प्रोविजन बनाया था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या था बच्चे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में था कि एक्सपेक्टेड लाइफ जब बिजनेस की एसेट की खत्म हो जाएगी तो आपने जो डेप्रिसिएशन के पैसे इकट्ठे किए हैं, प्रोविजन बनाया है, उससे नई एसेट खरीद लेंगे। बट जरूरी थोड़ी है आपको वही एक एसेट खरीदनी है, या उस एसेट की वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 15 ईयर्स उतनी ही रहने वाली है जितनी आपने आज खरीदी थी। तो आप क्या कर सकते हैं? प्रोविजन फॉर रिजर्व तो बनाई है, प्लस में आप क्या कर लेते हैं? एक रिजर्व वो बना लेते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। यदि ज़्यादा पैसों की जरूरत पड़ी तो यहाँ से यूटिलाइज कर लेंगे। यदि उस एक मशीनरी के साथ 2 मशीनरी और खरीदनी पड़ी, आप मशीनरी को प्लांट में बदलना चाहते हो, बिजनेस को बड़ा करना चाहते हो, तब भी कहाँ से यूज हो जाएगा? इस रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स रिजर्व से यूज हो जाएगा।
इसके अलावा भी बहुत सारे रिजर्व हैं। आपने पढ़ा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर्स पढ़े हैं आपने। डिबेंचर्स क्या थे? आपके क्रेडिटर्स थे एक तरह से, जिनसे आपने लोन लिया था। अब डिबेंचर्स को पैसे देने हैं, रिडम्पशन करना है, पैसे वापस करने हैं, तो उसके लिए भी आप रिजर्व बना सकते हैं। रिजर्व बनाने का मतलब क्या है कि 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद जब भी आपको पैसे देने हैं तो एकदम से कहाँ से पैसे लाएंगे? तो थोड़ा थोड़ा सा पैसा आप एवरी ईयर कहाँ डाल देते हो? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में डाल देते हो। तो ये पैसे केवल कहाँ यूज किए जा सकते हैं? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के। जब डिबेंचर्स को पैसे वापस करोगे केवल वहीं यूज किए जा सकते हैं। तो स्पेसिफिक रिजर्व और जनरल रिजर्व में डिफरेंस क्या है बेटा? जनरल रिजर्व किसी भी काम के लिए यूज किया जा सकता है और स्पेसिफिक रिजर्व जिस काम के लिए बनाए हैं उसी काम के लिए यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, ये इनका डिफरेंस है। ओके, चलिए, थैंक यू।